आप सबने ये नोटिस किया होगा कि ठंडियों के मौसम में हमें बहुत ज्यादा आलस सा महसूस होता है, बहुत ज्यादा नींद आती रहती है बार बार। इसका कारण आपको पता है क्यों? क्योंकि ठंडियों में हमारी बॉडी रेस्टिंग फेज में ज्यादा रहने की कोशिश करती है। हमारी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखने में ज्यादा काम करती है। इसी वजह से हमारी मसल गेन ठंडियों में तेजी से होती है। चाहे आप वेट गेन करना चाहते हो या फिर मसल मास बढ़ाकर बॉडी बनाना चाहते हो, ये सब चीजें सर्दियों में तेजी से होती हैं। हमारे पास अभी काफी टाइम है, तो इस मौसम में मसल गेन कैसे करें और अपनी बॉडी कैसे बनाएं, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज आपको समझनी होगी, अगर आपका वेट कम है और आप अपना वेट या मसल गेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट को सही करना होगा। देखो, मसल गेन करते टाइम हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी और ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है, इसलिए हमें अपनी डाइट भी बढ़ानी होगी। अगर हम ज्यादा से ज्यादा मसल मास को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहली टिप ये है, इंक्रीज योर डाइट। जो आप लोग अभी खाना खा रहे हो उसे थोड़ा सा बढ़ा दो। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा खाना खाते हैं तब भी वेट गेन नहीं हो रहा है, मसल नहीं बन रहे हैं, तो आप लोग गलत सोचते हो। जब आप लोग खाना खाने बैठोगे और अपने मन में ये चीज पहले से लोगे कि हमें थोड़ा सा ज्यादा खाना आज खाना है, तभी आप लोग ज्यादा कैलोरी इंटेक कर पाओगे और मसल गेन को भी ज्यादा कर पाओगे। साथ में कोशिश ये करो कि जो भी आप लोग खाना खाओ, जो बिग मील आप लोग लेने वाले हो, वो आप लोग सनसेट से पहले ले लो। सूरज ढलने से पहले आप लोग कोई एक मील बड़ी ले लो जिसमें आप लोग ज्यादा खाना खाओ, तो मसल गेन काफी तेजी से होगा आप लोगों का। नेक्स्ट टिप है हमारे फूड के ऊपर। कौन सा ऐसा फूड खाएं मसल गेन को बढ़ाने के लिए? बार बार बोलता हूं, हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन का फूड खाओ। सबसे अच्छा जो आपको बेस्ट फूड मैं बता दूं इस समय वेट गेन और मसल गेन करने के लिए, वो है हमारा स्वीट पोटैटो और किनवा। ये दोनों चीजें आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खानी है और इससे आपका मसल गेन बहुत तेजी से होगा। स्वीट पोटैटो इस मौसम में काफी सस्ते में मिल जाएगा, तो स्वीट पोटैटो ले लो और थोड़ा सा कीनवा। ये दोनों चीजें एक साथ खानी है। स्वीट पोटैटो में हाई कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और कीनवा में हाई प्रोटीन मिलेगा, तो मतलब खाओगे जैसे जैसे मसल गेन बढ़ता जाएगा वैसे ही वो अच्छे से पचेगा, तो आपके शरीर में लगेगा। और मसल गेन करने के लिए स्वीट पोटैटो, किनवा कहीं अलग से लिख लो और ये डेली आप लोग ब्रेकफास्ट में खाना शुरू कर दो। नेक्स्ट टिप, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप है, मतलब सबसे जरूरी टिप, मैं आप लोगों को बता दूं, इस मौसम में आपको एक छोटी सी चीज करनी है जो आपके शरीर में मसल गेन के लिए बहुत फायदा करेगी। देखो, आप सभी को पता है कि डाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है मसल गेन के लिए। डाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है मसल गेन के लिए, जो भी खाना खाओगे सही से डाइजेस्ट होगा तभी मसल गेन अच्छे से हो पाएगा। तो आप लोग क्या करो, इस मौसम में थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया करो और उसे खाना खाने से 1 घंटा पहले पियो। अगर आप 1 गिलास गुनगुना पानी 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पीते हो, तो जब आप गुनगुना पानी पीते हो आपका पेट एकदम साफ हो जाता है। उसके बाद जब आप खाना खाओगे तो वो खाना पूरी तरह से पचेगा, जिससे आपकी मसल गेन बहुत अच्छे से होगी और शरीर में न्यूट्रिशन जाएगा। जो मसल गेन और वेट गेन दोनों के लिए वन ऑफ द बेस्ट टिप है। ये आप लोग जरूर करके देखना। 2 से 3 महीने में इतनी गजब की आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी और इतना अच्छा आपका वेट गेन होगा कि आप ये वीडियो सबको शेयर करोगे और दिखाओगे। नेक्स्ट हमारी टिप है वर्कआउट के ऊपर। वर्कआउट अच्छे से करोगे तो वेट गेन होगा, बॉडी अच्छे से बढ़ेगी। लेकिन इस मौसम में कैसा वर्कआउट करना है, जिसे हम बोलते हैं हाई वेट और लो रेप वर्कआउट। इस मौसम में हम ज्यादा वजन उठाते हैं और कम रेपिटेशन करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस ठंड के मौसम में होता क्या है, हमारी बॉडी रेस्टिंग फेज में ज्यादा रहने की कोशिश करती है, मतलब हमारी बॉडी रिपेयरिंग में ज्यादा रहती है। तो अगर आप लोग ज्यादा वेट वाला वर्कआउट करोगे तो इससे आपके मसल फाइबर ज्यादा ब्रेक होंगे और हम इस मौसम का फायदा उठाकर उन मसल फाइबर को जल्दी रिपेयर कर पाएंगे, जिससे हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मसल बना पाएंगे। चाहे आप जिम में वर्कआउट करते हो या घर में, हेवी वेट से वर्कआउट करने की कोशिश करो और रेपिटेशन केवल 6 से 8 रखो। साथ ही वेट को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तो मसल गेन आप लोग देखोगे कि केवल 1 से 2 महीने के अंदर ही काफी तेजी से आपका बढ़ जाएगा। सबसे पहले तुम अपनी ये आदत छोड़ दो, ये तुम्हारी मसल गेन, बॉडी बिल्डिंग और वेट गेन सभी के लिए बहुत खराब चीज है। अगर इस बुरी आदत की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, चाहे वो साइज को लेकर हो या स्टेमिना और पावर को लेकर, तो उसे सही करने के लिए आप लोग नेचर मेनिया आज से ही करना शुरू कर दो। इसके रेगुलर मसाज से आपका स्टेमिना बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगा। ये पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है, जैसे अश्वगंधा, सफेद मुसली, शतावरी और लौंग। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत प्राचीन समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। इन सभी चीजों का वर्णन हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी है। नेचर मेनिया का यह ऑयल साइज को इंक्रीज करने के साथ साथ थिकनेस भी बढ़ाता है। ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज होता है। यह सेंसिटिव स्किन को शांत करने में भी मदद करता है। अगर किसी को स्टैमिना या परफॉर्मेंस से जुड़ी कोई समस्या है तो यह उसे भी सुधारने में मदद करेगा। इसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पर। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ठंडियों के मौसम में धूप में जाते हैं, मतलब छत पर जाकर धूप में बैठते हैं और वहीं खाना खाते हैं। मैं आपको बता दूं,
ये बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एक तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह काम करता है। देखो, अगर आप लोग छत की धूप में बैठ के कोई भी एक टाइम का खाना खाते हो, मेरा मतलब है चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो या फिर दोपहर का लंच, इन दोनों में से कोई भी एक टाइम का खाना अगर आप लोग सूरज की रोशनी में खाते हो, तो आपकी बॉडी पर जो धूप पड़ेगी और उस टाइम पर जो खाना आप लोग खा रहे होंगे, वो खाना आपके लिए अमृत से कम नहीं होगा। ये आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा, आपको हेल्दी दिखने में मदद करेगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा।